हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका डेफिनेशन और इसके जो स्टेप्स है वो मैंने आपको बताए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी एक बार इसका डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लो। राइट, इट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन of foodstuff. It is stepwise oxidation of foodstuff to get energy with involvement of oxygen. मतलब ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग जो फूड स्टफ का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ विल स्टार्ट विद आवर स्टेप्स। इसके जो स्टेप्स है वो हम लोग सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या? ग्लाइकोलिसिस। तो पहला स्टेप क्या बताया था मैंने दोस्तों आपको? ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? दिस lysis. Okay, so what is glycolysis? This glyco means glucose. glyco का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज। एंड lysis का मतलब होता है ब्रेकडाउन। lysis का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिस स्टेप में हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले हमारा होता है दोस्तों ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ओके, तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहां पे बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? हम लोगों ने जो खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करके उसका सबसे छोटा फॉर्म, मोनोमर फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और ये ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट होता है और ये ब्लड सारे बॉडी में लेके घूमता है और फिर सेल ये ग्लूकोज लेंगे। उसके बाद लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो सेल क्या करेंगे? वहां से ऑक्सीजन लेंगे और ये यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इन ग्लाइकोलिसिस तो सबसे पहला यहाँ पे क्या था? ग्लूकोज। एंड दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इससे क्या बन गया दोस्तों? दो मॉलिक्यूल्स इसके पायरुवेट के, है ना। तो ये समझ लो ये 3 कार्बन का, सॉरी ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर था। कितने कार्बन का ये? दिस इज ऑफ 6 कार्बन। तो ये ब्रेक डाउन हुआ, इसको सिंपली हम लोगों ने तोड़ दिया। 3-3 कार्बन के 2 बन गए, 3-3 कार्बन के 2 बन गए। तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। दैट ग्लूकोज इज गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? Glucose is get converted into 2 molecules of pyruvate and in this reaction हम लोगों को क्या क्या मिला? 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of H2O। तो हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल कितने मिले? 2। ये NADH2, इससे भी हम लोगों को एनर्जी मिलने वाली है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस आपको वहां पता चलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस 2 वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकले हैं। राइट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस। और ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। ये रिएक्शन कहां पे होने वाला है? साइटोप्लाज्म में। राइट, सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब दोस्तों मैंने तो ये एक रिएक्शन में बता दिया, है ना, आपको इतना ही है। लेकिन एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ये रिएक्शन जो कंप्लीट, इसको एक्चुअली 10 स्टेप्स लगते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। 11th-12th में आपको ये इन डिटेल है, लेकिन आपको अच्छे से समझना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने? ग्लूकोज। तो दोस्तों ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसका आइसोमराइजेशन हो गया, बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
अगेन इसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ और क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बन गया दोस्तों, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, राइट। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ, अब ये टूटा है ना, और इससे क्या क्या बना, एक DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड एक PGL दैट इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या बन गया ये, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अब ये एक मॉलिक्यूल बना दोस्तों, ये एक मॉलिक्यूल बना, इसका कन्वर्जन अगेन इसमें। अब ये जो DHAP है दोस्तों, इसका कन्वर्जन अगेन किसमें हो जाता है, PGL में। तो ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, ये अगेन PGL बन गया। तो PGL की कितने मॉलिक्यूल हुए, दो। अच्छे से समझ लो, ये एक मॉलिक्यूल बना, ये एक दूसरा बना, इसने और क्या फॉर्म किया, PGL। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो PGL की कितने मॉलिक्यूल हुए, दो। ये तीन तीन कार्बन, ये यहां से कितने कार्बन के थे, 6 कार्बन, और ये पहली बार टूटा तो ये 3 कार्बन का और ये 3 कार्बन का बना था। अब इसका कन्वर्जन अगेन इसमें हुआ तो ये दो मॉलिक्यूल बन गए। नाउ दिस PGL will get converted into 1,3-di-PGA। PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है मतलब इसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। अब ये 1,3-di-PGA जो है ना, इसका एक फॉस्फेट चला गया तो रह गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फॉस्फेट ग्रुप तीसरे कार्बन पे है इसलिए 3-फॉस्फो बोला है। अब ये दूसरे कार्बन पे चला जाएगा तो बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। एंड फाइनली पायरुवेट। क्या बन गया फाइनली, पायरुवेट। और दोस्तों अब देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये कहां से लाया है मैंने, ये आपको इंटरेस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड हुआ, बाहर निकला क्या, नहीं, ऐड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक ATP खर्च करते हैं, मतलब एक ATP इन्वेस्ट किया है, मिला नहीं है, खर्च किया है। ATP गया और क्या बन गया, ADP, मतलब एक फॉस्फेट चला गया तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बना। अगेन यहाँ पे भी दोस्तों अगेन एक ATP अंदर जाता है। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और बाहर आया ADP। देखो मिला तो कुछ नहीं, दो खर्च कर दिए, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये रिएक्शन में अब ये दो मॉलिक्यूल है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दो दो मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है ये, दो दो, फाइनली दो पायरुवेट तक आ गए। तो यहाँ पे NaDH2 मिलता है। क्या मिलता है, NaDH2। ये कितने मॉलिक्यूल्स थे, दो, दो का कन्वर्जन दो में हुआ। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो NaDH2। क्या मिलेंगे, दो NaDH2, है ना। अब ये रिएक्शन में देखो, एक पहले दो फॉस्फेट थे, 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे 3-फॉस्फो मतलब एक फॉस्फेट चला गया। अगेन यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो ATP मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो ATP मिलेंगे, राइट। और फाइनली ये रिएक्शन में H2O बाहर आते हैं दो, और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को मिलते हैं दो ATP। तो टोटल ATP कितने मिले, दो और दो, चार, लेकिन दो खर्च हुए हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो कितने बचे, खर्च जितना हुआ उतना तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो ही प्रॉफिट की बात कर सकते हैं। तो दो NaDH2 एंड दो वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने रिएक्शन है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 रिएक्शन के बाद ये हुआ है। दिस इज ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस। और अच्छे से याद रखो, ग्लाइकोलिसिस इज अनएरोबिक। क्या ये रिएक्शन अनएरोबिक है, कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्या मिल रहा है,
दो एटीपी, दो NADH2, दो वाटर, फाइनली क्या फॉर्म हो रहा है, दो पायरुवेट, किससे हो रहा है, ग्लूकोज से, और कितने रिएक्शन लगे, 10। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे में होता है, आप एरोबिक की बात कर रहे थे, यहाँ पे अनएरोबिक लिख दिया। दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा हमेशा ग्लाइकोलिसिस ही होता है, एंड ये एक स्टेप अनएरोबिक है, इसके बाद ऑक्सीजन। समझ रहे हो? सो दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेकेंड स्टेप है दोस्तों लिंक रिएक्शन। अब मैं इसको सेकेंड नाम नहीं दिया हूं, आपके टेक्स्ट बुक में वो नहीं दिया है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं लिंक रिएक्शन। हम लोगों ने सेकेंड स्टेप क्या लिखा है, क्रेब्स साइकिल। सेकेंड क्या लिखा है हम लोगों ने, क्रेब्स साइकिल। मैं यहाँ पे लिखता हूं या TCA या फिर सिट्रेट साइकिल। देखो इसकी जो शुरुआत है वो अलग कंपाउंड से हो रही है, ये अलग कंपाउंड पे एड हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने का काम जो रिएक्शन करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ये कहां पे खत्म हुआ, पायरुवेट, इसको चाहिए एसिटिल कोए, तो पायरुवेट से एसिटिल कोए, ये जो रिएक्शन होती है ना, so this pyruvate will get converted into two molecules of acetyl coenzyme A। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसा करते हैं, coenzyme A, acetyl coenzyme A। अब ये कंपाउंड बना, ये रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला, लिंक रिएक्शन। क्या बोला मैंने यहाँ पे इसको, लिंक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में दोस्तों हम लोगों को मिलेंगे दो NADH2। क्या मिलेंगे यहाँ पे हम लोगों को, दो NADH2। क्या मिलेंगे, दो NADH2। और एक बात अच्छे से याद रखो, यहाँ पे दो CO2 भी बाहर जा रहे हैं। ये कितने कार्बन का था, 6। ये कितने कार्बन का था, 3। ये तो 2 ही कार्बन का है, तो 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, मतलब कितने हुए, 4 कार्बन। शुरुआत कहां से हुई थी, 6 कार्बन, तो ये 4, तो 2 बाहर निकल गए, 2 CO2 गेट इवॉल्व्ड। ओके, और अब ये बन गया एसिटिल कोए। नाउ और सेकेंड रिएक्शन, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। सेकेंड स्टेप क्या है अभी हम लोगों का, क्रेब्स साइकिल। क्या है, क्रेब्स साइकिल, या फिर क्या बोलेंगे, TCA साइकिल, या फिर सिट्रेट साइकिल। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम A होता है, ये इस रिएक्शन में चला जाएगा, है ना। अब पहला क्रेब्स साइकिल क्यों बोला, सर हैंसेस क्रेब। सर हैंसेस क्रेब, ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये रिएक्शन डिस्कवर किया है, तो इसलिए क्या बोला, क्रेब्स साइकिल उनका नाम दे दिया। ये रिएक्शन में सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो होता है ऐसा, COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अगेन COOH, अगेन COOH। ये सारी चीजें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसा क्यों बोला है इसका मैं आपको एक रीजन दे रहा हूं, है ना। CH2H CH2, this is structure of ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। कितने एसिडिक ग्रुप है, 1, 2 एंड 3, है ना। कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या नाम दे देंगे हम लोग, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म करो, TCA। ये नाम समझ में आ गया, राइट। अब इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड,
क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। तो इसको और एक नाम क्या दे सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। और एसिड को अगर शॉर्ट करना है, जैसे कि देखो ये पाइरुविक एसिड था, क्या था ये, पाइरुविक एसिड, तो वहां पे एटी लगा दो, पाइरुविक। वैसे सिट्रिक एसिड है तो उसको एटी लगा दो, सिट्रेट। तो इसी के नाम से क्या बन गया, सिट्रेट साइकिल, राइट। नाम समझ में आ गया। तो सर हेक्सेस क्रेब ने ढूंढा इसलिए क्रेब साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए टीसीए साइकिल। सिट्रिक एसिड बोलते हैं कॉमनली, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, और उसी को एटी लगा देंगे तो सिट्रेट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पाथवे। अब इसमें क्या होगा, अब बहुत अच्छे से ध्यान दो दोस्तों, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ओके, सो ये जो साइकिल है इसका शुरुआत कहां से होने वाला है, मैंने बोला था एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए विल एंटर इनटू दिस क्रेब साइकिल, इसमें एंटर होगा ये क्रेब साइकिल। तो ये पाथवे होगा अब यहाँ पे, और ये पाथवे में ये सारा कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कितने कार्बन बचे हैं हमारे, 4 कार्बन। ये 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 4 कार्बन बचे थे, तो पहले बाहर निकल गए, अब ये 4 भी खत्म होने वाले। ओके, सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस टीसीए साइकिल, हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और क्या क्या मिलेगा, देखो दोस्तों, हम लोगों को मिलेंगे 4CO2, क्या मिलेंगे, 4CO2, 2 थे, ये 4, 6 कार्बन चले गए बाहर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोगों को मिलेंगे 6 NaDH2, क्या मिलेंगे, 6 NaDH2। ये रिएक्शन में कितने NaDH2 मिले दोस्तों, 6 NaDH2। इसके अलावा 2 FADH2, क्या मिलेंगे, 2 FADH2। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, these are carriers for energy, हाइड्रोजन को कैरी करते हैं रिएक्शन से जो बाहर निकल रहा है, और ये एनर्जी हम लोगों को बाद में देंगे ये लोग, है ना। तो निकोटिनामाइड, निकोटिन अमाइड, है ना, डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये कोएंजाइम है, एनर्जी कैरी करने का काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों को मिलेंगे 2 ATP, क्या मिलेंगे, 2 ATP और 2 H2O। सॉरी, हम लोग सिर्फ H2O लिखते हैं। ओके, सो क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, 4CO2, 6 NaDH2, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका फुल फॉर्म कैसा है, निकोटिनामाइड, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। H2 तो वो हाइड्रोजन कैरी किया है, नॉर्मली ये NAD होता है। यहाँ पे क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या ये, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, so finally in this reaction we get 4 molecules of CO2, 6 NaDH2, 2 FADH2, 2 ATP and H2O, क्या मिला है, H2O। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ क्या बोलेंगे, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, ये मैं यहां से मिटा देता हूं। सो ये क्या है अभी हमारा थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके दोस्तों, अब ये क्या करेगा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर पार्ट होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स।
तो ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है ना। इसका स्ट्रक्चर हम लोग मैं आपको बताऊंगा। और ये जो रिएक्शन है ये भी कहां पे होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे। कहां पे होने वाला है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे। ओके, एंड इन दिस रिएक्शन 1 NADH2 8 NADH2 का हम लोगों को 3 ATP में कन्वर्जन करके देगा, और 8 FADH2 से हम लोगों को 2 ATP मिलेंगे। कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP मिलेंगे। तो ये रिएक्शन जो है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या है, ये NADH2 FADH2 का कन्वर्जन ATP में करके देगा। सो ये जो ETS या ETC है, या ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये क्या है दोस्तों, RBI है ना, सेल की RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हमारे पास अगर डॉलर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, RBI को देंगे, वो उसका कन्वर्जन हम लोगों को रुपीस में कन्वर्ट करके देते हैं। वैसे ही ये रिएक्शंस में जो NADH2 FADH2 मिली है, ये फॉरेन करेंसी है, सेल को ये नहीं चाहिए। सेल को क्या चाहिए, ATP। तो ये कन्वर्ट करके कौन दे रहा है, ETS। और ये कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे। और वो एक NADH2 के कितने ATP लेंगे, 3, और एक FADH2 के कितने लेंगे, 2, है ना। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि फाइनली हम लोगों को ATP कितने मिले, है ना। तो देखो दोस्तों, हम लोगों को डायरेक्ट ATP कितने मिले, 2, राइट, 2 और 2 4 ATP। डायरेक्ट ATP कितने मिले, 4। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मिले, राइट। तो कितने ATP मिले ग्लाइकोलिसिस से, 2। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोगों को क्रेब्स साइकिल से कितने ATP मिले, 2। क्रेब्स साइकिल कितने ATP, डायरेक्टली 2। अब हम लोग बात करेंगे NADH2 की। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH2 मिले, 2 NADH2। लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 मिले, 2 लिंक रिएक्शन, 2 NADH2। और क्रेब्स साइकिल में कितने मिले दोस्तों, 6। सो इन क्रेब्स साइकिल कितने NADH2, 6 NADH2। तो देखो दोस्तों, टोटल कितने NADH2 बन रहे हैं हमारे, 10 NADH2। कितने बन रहे हैं, 10 NADH2। ओके, तो 1 से 3 मिलते हैं, तो 10 से कितने मिलेंगे, 30 ATP। सो फ्रॉम ETS फाइनली लिखेंगे हम लोग। अभी FADH2 की बात करते हैं। क्रेब्स से FADH2 कितने मिले, 2। कितने FADH2, 2, है ना। अब ये 4 ATP थे, अब इसका कन्वर्जन 10 into 3 कितने ATP, 30 ATP। अब 2 into 2 कितने ATP, 4 ATP। तो फाइनली ये कितने हो गए, 34 ATP प्लस ये 4 कितने हो गए, 38 ATP। कितने हो गए दोस्तों, 38 ATP। So from one molecule of glucose we got 38 ATP। We got 38 ATP। और इसके स्टेप्स क्या क्या थे, पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, 1 glucose get converted into 2 molecules of pyruvate। ये रिएक्शन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। और क्या क्या मिला, 2 ATP, 2 NADH2, 2 H2। आपको अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो इतना ही, एक ही स्टेटमेंट में बोलो, 1 molecule of glucose get converted into 2 molecules of pyruvate and gives 2 ATP, 2 NADH2 and 2 H2। This reaction takes place in cytoplasm and this reaction is anaerobic।
सॉरी। नेक्स्ट क्या बोला है मैंने, लिंक रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये रिएक्शन में क्या बोला, 2 NADH2 2 CO। अब ये कहां पे एंटर हुआ, क्रेब्स साइकिल में। कहां पे आया ये, क्रेब्स साइकिल में। वहां पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और क्या क्या बाहर निकला, 4 CO2, 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये NADH2 FADH2 जितने भी बने वो कहां पे गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। वहां पे एक NADH2 का कन्वर्जन कितने ATP में होता है, 3। एक FADH2 का कन्वर्जन कितने में होता है, 2 ATP, राइट। अब सिंपली सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP बने कैलकुलेट करो दोस्तों, ये 34 तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में बने, और ये 2 जो डायरेक्टली मिले थे यहाँ पे, तो 36 ATP आर फॉर्म्ड इन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे बन रही है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। आउट ऑफ 38, 36 आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। तो क्या है हमारा पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दोस्तों, तो ये पाथवे बहुत अच्छे से याद रखो। मैंने आपको पूरा इन डिटेल भी बताया, शॉर्टकट में भी फ्लो चार्ट निकाला है, कौन से रिएक्शन है, कहां पे होते हैं, है ना, क्या क्या मिलता है, सारी चीजें लिखी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अब मैं ये मिटा के आपको सिर्फ क्रेब्स साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ, ओके, ताकि मतलब ये इतना इन डिटेल आपको नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को अच्छे से याद रहता है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा है, तो आपको वो थोड़ा सा इन शॉर्ट याद रखना है, ओके। सो वो देखते हैं एक बार। सो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप होता है, राइट। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे इनफोल्ड्स फॉर्म करता है। सो देयर इज इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का क्या हुआ, इनफोल्डिंग। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रिस्टे, ओके। और ये जो इंटरनल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स, ओके। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं हम लोग ये स्ट्रक्चर्स को, ऑक्सीजोम, ओके। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं आपको पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नहीं बताया है दोस्तों। इसके पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये कुछ भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाई है, ओके। तो हम लोगों को जितना चाहिए उतना ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा साइकिल होता है हमारा, क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल होता है मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल, है ना। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं ना दोस्तों, इस पे होता है ईटीएस। क्या होता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स साइकिल कहां पे हुआ, मैट्रिक्स में, अंदर वाले पार्ट में। और ये जो मेम्ब्रेन पे जो हुआ वो क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन।
अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल में दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले था हमारा ग्लूकोज, है ना, ये इसको हम लोग मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और इससे क्या बन गया हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए, क्या बन गया हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, अब ये एसिटिल कोएंजाइम है, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सैलो एसीटेट। और ये ऑक्सैलो एसीटेट और ये एसिटिल कोएंजाइम ए, ये दोनों एक साथ आके यहाँ पे बनता है सिट्रेट। क्या बनता है यहाँ पे, सिट्रेट। तो इसलिए सिट्रेट साइकिल बोला था। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए हम लोग इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। Right now this citrate get converted into, मैं थोड़ा शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, आइसोसिट्रेट। क्या बनेगा इससे, आइसोसिट्रेट। ओके, आइसोसिट्रेट से बनेगा ऑक्सैलो सक्सिनेट। क्या बनेगा, ऑक्सैलो सक्सिनेट। ओके, ऑक्सैलो सक्सिनेट से बनता है दोस्तों अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, इससे बनता है सक्सिनिल कोए। क्या बनता है इससे, सक्सिन। हम लोग यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको इतना इन डिटेल नहीं है। तो इससे बनेगा सक्सिनेट, राइट। सक्सिनेट से बनता है फ्यूमारेट। क्या बनता है, फ्यूमारेट। और फिर इससे बनेगा मैलेट, और ये मैलेट से दोस्तों क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट। सो दिस इज क्रेब्स साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेब्स साइकिल, या फिर टीसीए साइकिल, या फिर सिट्रेट साइकिल। आपको बस ये नाम, इसमें से 4-5 नाम भी अगर आपने अभी के लिए याद रखे तो भी सफिशिएंट है। ये मैंने बहुत शॉर्टकट में बताई है। एसिटिल कोएंजाइम ये किससे कंबाइन होगा, ऑक्सैलो एसीटेट से। ये क्या बनाएगा, सिट्रेट। सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। इससे क्या बनेगा, ऑक्सैलो सक्सिनेट। इससे क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। उससे सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, अगेन ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन में हम लोगों को 2 NaDH2 मिलते हैं। देखो ये रिएक्शन 2 बार होने वाला है दोस्तों। ये मॉलिक्यूल कितने मिले थे, 2। तो ये रिएक्शन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। एक एसिटिल को लेके एक बार, और दूसरे को लेके एक बार, इसलिए हम लोग सब 2-2 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने NaDH2 मिल रहे हैं हम लोगों को, 2 NaDH2 मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या, 2 CO2 बाहर चले जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों 2 NaDH2, राइट, प्लस 2 CO2 यहाँ पे भी बाहर चले जाएंगे। ओके, 4 CO2 चले गए। अब इसी रिएक्शन में हम लोगों को 2 ATP भी मिलने वाले हैं, 2 ATP भी मिलने वाले हैं। तो इसी रिएक्शन में 2 NaDH2 भी मिले, 2 ATP भी मिले, क्योंकि मैंने ये 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके एक ही लिखा है। अब ये रिएक्शन में हम लोगों को मिलेंगे 2 FADH2। क्या मिलेंगे, 2 FADH2। ओके, एंड फाइनली ये रिएक्शन में हम लोगों को क्या मिलेंगे, 2 NaDH2। तो फाइनली NaDH2 कितने हुए, देखो 2 और 2 4 और 2 6, हम लोगों ने लिखा है 6 NaDH2। FADH2 कितने मिले, 2 ऑलरेडी लिखा है, 2 ATP ऑलरेडी लिखा है। सो दिस इज अबाउट क्रेब्स साइकिल। अगेन एक बार अच्छे से सुन लो, सिट्रेट इज गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट,
इसका किसमें कन्वर्जन होगा, ऑक्सालोसक्सिनेट, यहाँ पे क्या मिलेंगे दो NADH2, ऑक्सालोसक्सिनेट का क्या होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ पे क्या बाहर निकलेंगे दो CO2, वहां से क्या होने वाला है सक्सिनेट, यहाँ पे क्या मिलेंगे दो NADH2 दो ATP, सक्सिनेट का क्या होगा फ्यूमारेट, यहाँ पे क्या मिलेंगे दो FADH2, इससे क्या होगा मैलेट, मैलेट का ऑक्सालो एसीटेट अगेन दो NADH2, और ये साइकिल चलता रहेगा, इसलिए हम लोग इसको साइकिल बोला है क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा, राइट। ये मॉलिक्यूल ऐसे ही है, सिर्फ एसिटिल कोई आएगा डिग्रेड होके बाहर चला, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अबाउट क्रेब साइकिल। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, उसका डेफिनेशन और उसके स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस। अच्छे से सुनो, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट in which 2 ATP, 2 NADH2 and 2 water molecules are formed. This reaction takes place in cytoplasm and this reaction is anaerobic. मैंने अभी जो पॉइंट बोले इतने भी अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा लिंक रिएक्शन, जो आपके बुक में नहीं दिया। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू acetyl coenzyme A and this reaction will give 2 NAD. So क्या हो रहा है लिंक रिएक्शन में, two molecules of pyruvate get converted into two molecules of acetyl coenzyme A in which 2 NADH2 and 2 CO2 are formed. Now third step sorry second, that is Krebs cycle. This acetyl coenzyme A will enter into Krebs cycle in which 4 CO2 get evolved, मतलब 4 CO2 पहले दो निकले, ये 6 CO2 चले गए, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उसके बाद 6 NADH2, क्या बता रहा था मैं, 6 NADH2 2 FADH2 और H2O और 2 ATP यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं। तो 4 CO2 इवॉल्व हो गए, 6 NADH2 2 FADH2 2 ATP एंड वाटर यहाँ पे हम लोगों को मिले। नाउ इन थर्ड स्टेप हम लोगों को डायरेक्ट ATP तो 4 ही मिले थे, 2 ग्लाइकोलिसिस में 2 क्रेब्स साइकिल में। अब जो NADH2 मतलब टोटल अगर आप लोग देखोगे ग्लाइकोलिसिस में 2, लिंक रिएक्शन में 2 और क्रेब्स साइकिल में 6, 10 NADH2 और 2 FADH2, इसका कन्वर्जन हमें ATP में करना है। तो इन थर्ड स्टेप that is इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये NADH2 FADH2 का कन्वर्जन ATP में किया। In this reaction 1 NADH2 will give 3 ATP and 1 FADH2 will give 2 ATP। तो 10 NADH2 थे, 1 से 3 मिलते हैं तो 10 से कितने मिलेंगे 30, 2 FADH2 है, 1 से 2 मिलते हैं ATP, तो 2 से कितने मिलेंगे 4 ATP, सो टोटल 34 ATP और 4 डायरेक्टली मिले तो ग्लाइकोलिसिस 2 क्रेब में, तो टोटल 34 प्लस 4 38 ATP यहाँ पे फॉर्म हो गए। उसके बाद मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया है ना, तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है and ETS takes place on inner membrane पे होता है। ओके दोस्तों, so this is about aerobic respiration। ये लेक्चर आप लोग कम से कम 3 से 4 बार देखो, क्योंकि आप ये लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे 10th के लिए, आपके लिए है ना, 10वीं के लिए, और मैंने जो बताया ये बहुत उसके आगे के लेवल का है ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो ये लेक्चर और 2-3 बार अच्छे से देखते रहो, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।